ठीक है, तो आज का टॉपिक है सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। इसमें भी बोर्ड में पक्का क्वेश्चन आएगा ही आएगा ये इस टॉपिक से। भले एक ही मार्क्स का है पर आएगा जरूर, गारंटी। वो है क्या? स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है, अभी तक जो हमने पीछे बातें की वो बहुत टेक्निकल बातें थी। जैसा मैं इनसे पूछूं कि एसिड स्ट्रांग होता है वीक होता है, इनको पता है, पर कितना स्ट्रांग और कितना क्या होता है वीक होता है वो कैसे पता करेंगे? ठीक है, कोई चीज कितनी भी स्ट्रांग है तो वो कैसे पता करोगे? तो ये भी तो एक सवाल उठता है। इसके लिए एक तरीका बताया गया। जैसे मैं बोलूं, हम दोनों को देख के आप बता सकते हो, इनको और मेरे को कंपेयर करो, तो इसकी भी हाइट ठीक ठाक है तो वेट भी ठीक ठाक होगा तुम लोगों के कंपेयर में। पर मेरे और इनमें कंपेयर करोगे तो कैसे पता चलेगा कि मैं इनसे ज्यादा, वेट मेरा ज्यादा है? कैसे पता करोगे? मेजर करोगे। ठीक है, वेट स्केल पे आप क्या करोगे? मेजर करोगे। वेट स्केल से पता चल जाएगा कि मैं ज्यादा हूं कि कम। ठीक इसी तरीके से अगर दो एसिड हैं अपने पास, मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों, तो दोनों क्या एक बराबर के स्ट्रॉन्ग है कि एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है? ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग का वेट नापने के लिए क्या बना हुआ है भाई? एक वेटिंग स्केल बना हुआ है। ठीक है, वहां पड़ा हुआ आप देख सकते हो, इस पे वेट खड़ा होकर हम नाप लेते हैं। तो इसी तरीके से एसिड, दो एसिड है माना कि दोनों ही स्ट्रांग है, या दो एसिड है माना दोनों ही वीक है, पर एक दूसरे के कंपेयर में कोई ना कोई तो क्या होगा? स्ट्रांग होगा ही होगा। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं उस समय के लिए क्या डिवाइस बनाया गया, तो वही इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। ठीक है, एक ऐसा डिवाइस अपने पास, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा स्केल है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक है, तो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, ये सब पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले अभी तक की पुरानी नॉलेज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए अगर ये पढ़ना है आपको। बोलो, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? आप सबको पता है कि वाटर स्लाइटली आयनाइज्ड इनटू द हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड है। आपको पता ही है, वाटर को भी अगर दो हिस्सों में अगर आप तोड़ो तो एक तरफ क्या आता है? H पॉजिटिव आयन होता है और एक क्या होता है? OH नेगेटिव आयन। मानते हो इस बात को? वाटर को भी अगर तोड़ो तो ये मिलके क्या बन जाएंगे? आपका H2O बन जाएगा। इन प्योर वाटर कंसेंट्रेशन H आयन एंड द हाइड्रोजन आयन आर इक्वल। अगर आपके पास प्योर वाटर है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनिए ध्यान से, पानी को भी अगर अलग अलग करते हो आप, दो आयन से बढ़ सकते हैं। एक आपका है, ठीक है, H पॉजिटिव आयंस और एक OH नेगेटिव आयंस। इन दोनों को जोड़ने से क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। लेकिन प्योर वाटर की बात कर रहा हूं मैं, 100% प्योर वाटर, उसमें जितना ही आपका क्या होता है? H प्लस आयन जितना होता है उतना ही OH नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, जितना H प्लस आयन उतना ही OH नेगेटिव आयन। अगर मैं बोलूं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, H पॉजिटिव आयन ज्यादा है पानी में OH नेगेटिव आयन से, तो ये पानी एसिडिक होगा या बेसिक होगा? क्वेश्चन मेरा समझ पा रहे हो? प्योर वाटर की बात हो रही है, लेकिन हमारे घर में पानी क्या प्योर थोड़ा ना आता है? टैप वाटर का आता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर, टैप वाटर, वो प्योर वाटर नहीं होता है। तो आपके घर का पानी एसिडिक बेसिक हो सकता है। तो अगर मैंने बोला, चेक किया मैंने आपके घर का पानी, H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, OH नेगेटिव आयन क्या पाएगा? कम पाएगा, तो क्या बोलेंगे? एसिडिक वाटर। किसी के घर से मैंने चेक किया तो क्या हो रहा है? OH नेगेटिव आयन ज्यादा है, H प्लस आयन क्या है? कम है, तो क्या बोलेंगे? उनके घर में क्या है? बेसिक पानी आ रहा है। पर प्योर में हमेशा याद रखना, जितने ही क्या होते हैं H प्लस आयन होते हैं उतने OH नेगेटिव आयन होते हैं। इसका मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते होंगे, है ना? यानी ना H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो पाए ना OH नेगेटिव आयन ज्यादा हो पाए। तुम लोगों ने कैसे मुझे आंसर बताया? क्योंकि तुम्हें पता है ये ज्यादा तो यानी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, ये ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, पर दोनों इक्वल हो गए तो वो न्यूट्रल हो जाता है। इसीलिए हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं कि पानी जो होता है वो किस नेचर का होता है? न्यूट्रल नेचर का। पानी क्या होता है? न्यूट्रल नेचर का। ठीक है, तो ये रट तो लेते हैं बच्चे की न्यूट्रल होते, कोई पूछ ले क्यों होता है तो आप बताओगे OH और H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव और H प्लस आयन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन मैं प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ, हमारे घर में प्योर वाटर नहीं आता है, मिनरल्स मिले हुए होते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटीज होती हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं इस एसिड में, एसिड बोल रहा हूं सॉरी, वाटर में, आप इमेजिन करिए कि इनके पास एक एसिड है, फिर गलत बोल रहा हूं, वाटर है, प्योर वाटर। अब इन्होंने इसके अंदर एसिड मिला दिया,
एसिड मिलाने से H प्लस आयंस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। बढ़ने की वजह से उस पानी की एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर मैंने बेस मिला दिया तो OH नेगेटिव आयंस के कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बेसिक हो जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हारे दिमाग में ये बैठाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि किसी भी चीज की स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करती है, कि कितना H प्लस आयन है, कितना OH नेगेटिव आयन, उसी से पता चलेगा कि ये चीज एसिडिक है कि बेसिक। ठीक है, ये दिमाग में बैठाने की कोशिश यहां तक हो रही है। ठीक है, तो अभी तक 50 बार एक ही बात लिखी हुई है, सॉल्यूशन है एक्सेस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होंगे तो एसिडिक या बेसिक, बेसिक। H प्लस आयन ज्यादा होंगे तो एसिडिक। तो कुल मिला के, ठीक है, इसी का फायदा उठाया किसने, ठीक है, किसने किसने किसने, कौन थे, सॉर्सन। सॉर्सन एक क्या है, ठीक है, साइंटिस्ट कह सकते हो आप, साइंटिस्ट हैं। तो सॉर्सन ने सबसे पहले इसका फायदा उठाया। क्या बताया इन्होंने, ध्यान सुनिएगा, बोलो। तो सॉर्सन ने, ठीक है, 1909 में, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम CBSE वाले ही बैठे ना, SSC और वो तो नहीं, हाँ ठीक है, अगर यूपी बोर्ड में, SSC बोर्ड में तो पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा, तो आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, डिराइव या कह सकते हैं स्केल बताया, बनाया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। तो इस पीएच स्केल से हम एसिड बेस का क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को पता कर सकते हैं। ठीक है, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ क्या, ठीक है, acid solution as well as basic solution could be represented by making use of hydrogen ions concentration in them। इन्होंने बोला इस स्केल से हम बता सकते हैं कि कोई कितनी चीजें एसिडिक है या बेसिक है, दोनों चीजें बताई जा सकती। किस बेसिस पे स्केल बनाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले आप खुद ही पीएच का फुल फॉर्म देखिए। पीएच का मतलब है, पी का मतलब है यहाँ पे पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर। किसकी पावर, हाइड्रोजन की। H का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। तो यानी इस स्केल का नाम पीएच है, यानी पावर ऑफ H आयंस, H प्लस आयंस। इसका पूरा मतलब यही है, पावर ऑफ किसका, H प्लस आयन। इन्होंने जो स्केल बनाया है किसके बेसिस पे बनाया है, H प्लस आयन के बेसिस पे बनाया है। कुछ कहना है तो पीएच बचपन शायद सुन रहे होगे आप लोग। ठीक है, तो पीएच का मीनिंग क्या हो गया, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पोटेंस मतलब पावर। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यहां तक कुछ कहना है किसी को, तो इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, सारी बातें नहीं करनी है। किसने खोजा, किस बेसिस पे क्या बोलते हैं बना हुआ है, और उसका क्या फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, पोटेंस ऑफ क्या H प्लस आयन। ठीक है, इसको नोट करिए। तो उस स्केल को क्या कहा जाता है, जो अभी बताया मैंने, पीएच स्केल कहा जाता है। किस बेसिस पे बनाया गया है, H प्लस आयन के बेसिस पे बनाया है। किसने बनाया है, ठीक है, सॉर्सन ने बनाया। ठीक, ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो इन्होंने, जैसे कि हमारे नॉर्मल स्केल पे क्या होता है, नंबर लाइंस होती हैं, देखा होगा ना, उसमें 1 2 3 4 5 6 होता है। ठीक इसी तरीके से इन्होंने भी क्या किया है, कुछ नंबर्स, उनकी स्ट्रेंथ कहां से कहां तक रखा हुआ है, ये देखो 0 to 14 तक। कहां से कहां तक, 0 से 14 तक। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट, पीएच की कोई यूनिट पूछे तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। 0 से लेके कहां तक चलता है भाई, 14 तक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो दिक्कत लिख लेना। इसकी कोई यूनिट नहीं है और 0 से 14 तक चलता है। तो लिखने से पहले मतलब लिख लिया तो ठीक है, देख लो कैसा दिखता है। अब जैसे यहाँ पे पहले देख लो, फिर ये सब देखते हैं। कुछ इस तरीके से पीएच दिखता है, इस तरीके से, या कह लो कुछ इस तरीके से। ठीक है, 1 से लेके कहां तक दिख रहा है, यहाँ पे 14 तक। और इसमें कुछ कलर्स भी बने हुए हैं, आप दिख रहा होगा, कलर्स भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस स्केल को समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा
इस तरफ की तरफ जाओगे या किसी एक तरफ पढ़ लो, आप ऊपर की तरफ ही आ जाओ, यहां से देख लो आप लोग, यहां से देखिए, यहां से देखिए, बीच का जो ये यूनिट होती है 7, ये न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, वही पानी का जो मैंने एग्जांपल दिया था। तो बीच में जो ये है 7 लिखा हुआ है, ये क्या होता है, न्यूट्रल को शो करता है, जो ना ही एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। अगर आप इस तरफ राइट बोलूं या लेफ्ट बोलूं, राइट साइड की तरफ जाते हो, राइट साइड की तरफ, तो पीएच की वैल्यू बेस की क्या होती है, बढ़ती है। यानी जितना राइट की तरफ जाओगे उतना ज्यादा बेस मजबूत देखने को मिलेगा, स्ट्रांग देखने को मिलेगा। इधर से इस तरफ जाओगे तो स्ट्रांग बेस देखने को मिलेगा। यानी 8 वाला ज्यादा स्ट्रांग बेस हुआ या 14 वाला, 14 वाला, ठीक है। जितना ज्यादा नंबर उतना ज्यादा स्ट्रांग। पर जब आप लेफ्ट की तरफ जाओगे, लेफ्ट की तरफ, तो जितनी छोटी यूनिट मिलेगी, छोटा नंबर, यूनिट तो नहीं नंबर, उतना स्ट्रांग क्या होगा आपका एसिड होगा। इस तरफ क्या होगा, लास्ट की तरफ क्या होगा, स्ट्रांग एसिड। यानी 6 भी एक एसिड है, 1 भी एक एसिड है। तो इनसे मैं पूछूं 1 वाला ज्यादा एसिडिक है या 6 वाला, 1 वाला। तो इसको अभी ऐसे नोट करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, पहले ये समझ गया। इस तरफ मिड से क्या करोगे, आप किस तरफ जाओगे, राइट साइड में जाओगे। जितना ज्यादा किनारे जाओगे उतना ज्यादा क्या देखने को मिलेगा, बेसिक नीचे। इसी तरह इस तरफ जाओगे, लेफ्ट की तरफ, जितना ज्यादा किनारे जाओगे उतना ज्यादा आपको स्ट्रॉन्ग एसिड देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा टेक्निकल देखते हैं, टेक्निकल बातें भी सुन ही लेते हैं। जैसे अब मैं इनसे पूछूं लेफ्ट टू राइट जाने पे, इनसे पूछूं, ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आएगा। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मिड से, अब मैं इनसे पूछ रहा हूं, इससे H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे, क्या कहते हो आप लोग। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं मैं, ठीक है, तो H प्लस के आयंस के कंसेंट्रेशन बढ़ रहे होंगे या घट रहे होंगे, पक्का क्या हो रहे होंगे, घट रहे होंगे। क्योंकि अगर बढ़ रहे होते तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहे होते। तो यानी लेफ्ट टू राइट, सेंटर से लेफ्ट टू राइट जाने पे, ठीक है, OH आयन के कंसेंट्रेशन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, और H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसी तरीके से यहाँ, ठीक है, सेंटर से किस तरफ जा रहा हूं मैं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। अब ऐसे खड़ा हुआ तो राइट हो जाएगा, पर मैं ऐसे लिख रहा तो ये लेफ्ट हो जाएगा। इस तरफ जाने पे आप ही ने बताया, इस तरफ क्या मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड मिलते हैं, है ना। तो क्या लगता है, इस तरफ जाने पे H प्लस आयन के कंसेंट्रेशन बढ़ते हैं या घट जाते हैं, तो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और OH नेगेटिव आयंस के क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो ये ग्रीन वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना, वो टेस्ट में पूछ सकता है आपसे। अब मैं ओवरऑल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ओवरऑल 0 से 14 तक मैं जा रहा हूँ, 0 से 14 तरफ, 0 से 14 की तरफ, OH नेगेटिव आयंस के कंसेंट्रेशन बढ़ेंगे या घटेंगे, ठीक है। 0 से 14 की तरफ ये बता रही है बढ़ेंगे, सही है ना। एसिड उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब, उससे खराब, सबसे खराब, जो सबसे खराब एसिड वही तो सबसे अच्छा बेस, सही है। इसी तरह 14 से मैं किस 0 की तरफ आऊं, तो OH नेगेटिव आयंस के कंसेंट्रेशन बढ़ेंगे या घटेंगे, 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 है ना। तभी तो उतना अच्छा क्या हो, OH नेगेटिव बोला, H प्लस बोला होता। तो ये सब छोटी छोटी बातें बढ़िया से लिख लीजिए, टेस्ट में आएगा। एक बात और, ये भी छोटा सा लिख लेना, 0 से लेके 3.5 तक वो हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, ठीक है। 7 से लेके 10.5 तक तो हम वीक बेस कहते हैं, ठीक है। इधर से इधर तक स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस स्केल को अच्छी तरीके से लिख लीजिए, समझ के, रट के नहीं। तो यही था आपका पीएच, था क्या है पीएच क्या, स्केल। पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ये छोटी छोटी बातें, ग्रीन वाला जो दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, बढ़ना घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 7 वाला न्यूट्रल होता है, याद होना चाहिए। अब ये तो स्केल था, नीचे मैंने वैसे तो कलर दिखा दिया था आप लोगों को, फिर भी कलर देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। पीएच स्केल से काम नहीं चलेगा आपका, ठीक है।
ये क्या होता है, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर चेंज विद सॉल्यूशन डिफरेंट पीएच वैल्यू। एक आपके पास पीएच पेपर जैसा, सुनना ध्यान से, सुना है पीएच पेपर? तो पीएच पेपर जैसा एक पेपर होता है, ठीक है, उसको जब आप एसिड बेस में डालते हो तो वो कलर ले आ देता है, ऐसा कलर, ठीक है, क्या आ जाएगा, कलर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मैंने क्या बोला। एक ऐसा पेपर होता है, अब जैसे मैं स्टूडेंट होता, आपने बता तो दिया 1 2 3 4 5 ही होता है, तो क्या जब मैं एसिड को देखूंगा तो उसमें 1 2 3 4 5 लिखा रहता है क्या? ऐसे देखने से दिख जाएगा नंबर? नहीं ना, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कलर कोड होते हैं। तो एक पेपर बनाया गया है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके। एक याद करो, इंडिकेटर वाला हमने अभी टॉपिक छोड़ा हुआ है, तो उसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के एक पीएच पेपर बनाया गया। अभी के लिए आप ये दिमाग में रखिए, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के एक क्या बनाया गया, पीएच पेपर। उस पीएच पेपर को आप क्या करोगे, जिसका भी चेक करना है एसिड बेस जो भी, उसमें डुबाओगे। डुबाने से क्या आएगा, कलर आएगा। उस कलर को इस स्केल से मैच कर लेना। तो अगर ऐसा वाला लाल दिख रहा है, ठीक है, यहाँ तो ये डिजिटल बोर्ड पे इतना साफ नहीं दिखा, अलग अलग शेड है, इससे मैच हो रहा है, तो आपको पता चल जाएगा इसका कितना है, 2 का पावर है, 1 का है, 3 का, ये पता चल जाएगा। कुछ कहना है? सिर्फ स्केल से काम नहीं होने वाला। आपके पास एक पेपर होता है जिसको पीएच पेपर कहते हैं। उस पीएच पेपर को उस लिक्विड में, जिसमें भी आप एसिड बेस चेक करना चाहते हो, उसमें डालिएगा। इनमें से कोई कलर आएगा, उस कलर से आप मैच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा एसिड है कि बेस। थोड़ा सा देखने के लिए न्यूट्रल वाला ग्रीनिश होता है, ठीक है, और इस तरफ जाते जाते येलोइश से रेडिश होता हुआ जाता है, और इस तरफ ग्रीनिश से किस तरफ होते हुए जाता है, ठीक है, पर्पल वगैरह की तरफ, ब्लू पर्पल ये सब कह सकते हो। फिर से एक बार बोल देता हूँ, सिर्फ पीएच स्केल से मतलब नहीं होता है, क्योंकि उस पर नंबर लिखे होते हैं। इसके लिए एक पीएच पेपर बनाया गया है, उसको उसके अंदर डुबो के कलर आएगा, उस कलर से ऐसा पीएच क्या होता है आपका स्केल होता है, उससे कलर की कोडिंग मिला लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जितना लाल उतना खतरनाक, ठीक है, याद रखिएगा। जितना पर्पल वो भी खतरनाक, ठीक है। मैंने बोला था बेस भी जलाता है, सिर्फ एसिड फेंकने से नहीं आदमी जलता है, बेस भी डाल दो इनके ऊपर, जल जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। डाल मत देना, पहले बता दे। तो ये रहा, देख सकते हो, 0 पे डार्क रेड होता है, 1 पे रेड, दूसरे पे भी रेड होता है, ठीक है, तीसरे पे ऑरेंज रेड होता है, चौथे पे ऑरेंज होता है, पांचवे ऑरेंज येलो, छठे पे ग्रीनिश येलो, सातवें पे ग्रीन, ठीक है, 8th पे ग्रीनिश ब्लू, फिर इसका ब्लू, ये सब हो गया, ठीक है। मतलब ये सब आप देख सकते हो। इसमें से मैंने जो टेस्ट में देखे हैं वो ये पूछते हुए देखा है, ये देख लेना, 0 वाला देख लेना, ठीक है, 14 वाला देख लेना, ये ज्यादा टेस्ट में देखे हैं। वो पूछ लेगा न्यूट्रल का कौन सा कलर होता है, तो क्या बताओगे आप, ठीक है, ग्रीन कलर। अगर ग्रीन कलर आ रहा है तो न्यूट्रल, रेड कलर आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, डार्क रेड आ रहा है तो 0, ठीक है, वॉयलेट आ रहा है तो कितना, 40। कुछ कहना है यहां तक? तो यहाँ पे कुछ कॉमन चीजों का पीएच इन लोगों ने निकाल के आपको दिया हुआ है, ठीक है, साइंटिस्ट लोगों ने इसकी रिसर्च करके आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप भी निकाल सकते हो। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इन्होंने चेक किया है। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, ऐसा नहीं बोला कि मैंने कि वाटर नहीं होता। तो उसका जब इन्होंने पीएच चेक किया तो कितना आ रहा है, 0, कलर आएगा डार्क रेड। ऐसे डाइल्यूट का जब चेक किया इन्होंने, ठीक है, थोड़ा पानी मिला दिया, तब पीएच इसका 1.0 के आसपास आ गया, यानी 1 कह सकते हो, ठीक है, 1 आ। इन्होंने गैस्ट्रिक जूस का चेक किया, जो स्टमक के अंदर होते हैं, स्टमक के अंदर, उनको चेक किया तो 1.4। लाइम जूस का चेक किया, लेमन लेमन लेमन, ठीक है, लेमन जूस का, तो 2.5। विनेगर का चेक किया तो कितना, 4.0। टमाटो जूस का चेक किया, 4.9। कॉफी भी एसिडिक होती है, लोगों को लगता है कि बेस या न्यूट्रल। कॉफी जो भी ज्यादा पीता है वो भी खराब है, एसिडिटी बढ़ाता है, ठीक है, वो क्या होता है, 5.0। कॉफी बेसिक नेचर का नहीं होता, एसिडिक नेचर का। सॉफ्ट ड्रिंक होता है कितना, ठीक है, सोचो सॉफ्ट ड्रिंक से ज्यादा ये एसिडिक होता है कॉफी। सॉफ्ट ड्रिंक होता है 6। मिल्क का पूछ सकता है टेस्ट में, 6.5। यानी मिल्क भी एसिडिक होता है, तो सुनाई दे रहा है, मिल्क बेसिक नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 6.5, ठीक है। प्योर वाटर का 7 होता है, ये तो अभी अभी हमने डिस्कस किया। सलाइवा खाना खाने से पहले 7.4 होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। खाना खाने के बाद
एसिडिक नेचर का हो जाता है। 5.8 तो एसिडिक ही मानूंगा मैं, ठीक है, मानूंगा क्या है ही। 7 से इस तरफ वाले क्या होते हैं, एसिडिक। यानी हमारा मुंह खाना खाने से पहले बेसिक नेचर का होता है, खाना खाने के बाद एसिडिक हो जाता है, एसिड प्रोड्यूस होने लगते हैं, बैक्टीरिया उसको खाने लगते हैं, जिससे क्या एसिडिक बढ़ने लगता है दांतों में। इसलिए मैं बेस क्या करना पड़ता है, पुतियाना पड़ता है। हमारा खून 7.4, ठीक है, यानी बेस, वो न्यूट्रल के बेस बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, न्यूट्रल के आसपास, ठीक है, न्यूट्रल 7 था उसी के आसपास। एग अंडे 7.8, ये भी न्यूट्रल के आसपास। टूथपेस्ट 8.0, ठीक है। बेकिंग सोडा सॉल्यूशन 8.5, वॉशिंग सोडा का 9.0, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो डाइजीन बोलते हो आप लोग, ठीक है, 10.5। हाउस होल्ड अमोनिया, घर में अमोनिया जो यूज करते हैं, ठीक है, वो इतना। डाइल्यूट, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना, कंसंट्रेट वाला 14, सबसे खतरनाक ये। तो इनमें से जो मैंने अपने टेस्ट में देखे हैं, मैंने अपने टेस्ट मतलब बच्चों से पूछते हुए टेस्ट में देखा है, वो एक कर लेना ये, ठीक है, एक कर लेना विनेगर, एक मिल्क, प्योर वाटर, ब्लड, ठीक है, बस यही ज्यादा देखे मैं, नोट करना है कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो ये पीएच आप लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसका फायदा क्या। ये देखो इस तरीके से यूनिवर्सल इंडिकेटर आप डालोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उससे मैच कर सकते हो। तो जो पढ़ा हमने उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देख लो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, दो सॉल्यूशन है तुम्हारे पास, ए और बी, ठीक है। ए का पीएच है 6 और बी का पीएच है 8, तो जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा। कौन ज्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रखता है। एक ए है जिसका पीएच है 6, बी का पीएच 8 है। किसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। सही है, सही है ना, जो जितना कम उतना अच्छा एसिडिक। यानी 6 वाले में क्या है, ज्यादा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ये तो एकदम फ्रेश टॉपिक है, समझ आ रहा है। जितना कम नंबर उतना ज्यादा एसिडिक और उतना ही H प्लस आयंस ज्यादा, तो सही है। अगला, विच ऑफ द सॉल्यूशन एसिडिक एंड विच वन बेसिक। इसमें से कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, तुम ही बता दो। इसमें से कौन एसिडिक है कौन बेसिक। सही है ना, 6 वाला बेसिक। अभी इसीलिए तो कचरने का मन करता है। अभी खुद बता रहे हो H प्लस आयन ज्यादा है तो बेस बन गया, इसलिए तुम लोगों का मजाक उड़ाया जाता है। फिर कॉकरोच ऐसे नहीं बोलते, तुम लोग हो ही कॉकरोच। और जब जब भाई किसने बोला था कॉकरोच, सीजीआई ऑफ इंडिया, सीजीआई जानते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी पोस्ट, सबसे बड़ी पोस्ट जज की। क्योंकि ऐसे जाहिल हो तुम लोग, इसलिए बोला था। और अब ये देखो अगले ने अभी अभी बताया मेरे को, है वो क्या H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, अब बता रहा बेसिक है, तो नहीं बोलेगा वो। तुम लोगों को बुरा लग गया, लेकिन वो बोला उसने सही है कि तुम सब ऐसे ही हो सारे के सारे, ठीक है। अभी अभी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं हो गया, पता चल गया, तुक्का मार रहा था पहले, पकड़ा गया। इसीलिए कॉकरोच के उसने और ऐसे ही नहीं कहा है, और जो कि सच भी। और अब उसने उसका बोलने का तरीका थोड़ा वैसा हो गया, लेकिन बोलना वो यही चाहते थे। मेरा भी यही कहना जो वो कह रहे, समझे ना। अब तुम लोग खुद ही बोलो। अभी अगले ने मुझे बताया कि इसका क्या है भाई, H पॉजिटिव आयन ज्यादा है, अब उसको बेसिक बता दे रहा भाई। तो ऐसे लोग क्या करना चाहिए, कॉकरोच ना बोले तो क्या बोले, क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ, कॉमन सेंस है। अभी तो आपने बताया इसका H पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा ए। और वैसे भी मैंने अभी सिखाया कि 7 के इस तरफ वाले क्या होते हैं एसिडिक, इस तरफ वाले क्या होते हैं बेस, कम से कम उससे भी पता कर सकते थे, ठीक है। तो चलिए अगला कॉकरोच बताओ। तो ए बी सी डी ई, ध्यान सुनना। टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, हमने इसको चेक किया भाई,
डाल के उसको कलर चेक किए, तो उससे पीएच ये निकल के आया है। तो मैं इधर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि कोई बार बार ना पूछे। ए का कितना है 4, बी का कितना 1, ठीक है, सी का है 11, ठीक है, डी का है 7, ई का है कितना आपका 9। तो जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा भी। चलो आप बताइए, विच ऑफ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, इनमें से कौन सा सॉल्यूशन न्यूट्रल है? सही है, डी बता रही है, डी या बी? क्यों, आपको कैसे पता? 7 ठीक है, सही है ना, सब बताते चलना। अब स्ट्रांगली अल्कलाइन कौन है भाई? स्ट्रांगली अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेस होता है। सही है, 11, सही है बिल्कुल। फिर अगला स्ट्रांगली एसिडिक कौन सा है भाई, तुम बताओ। हाँ 1, सही है। अगला है वीकली एसिडिक कौन सा है, आप बताइए। वीकली एसिडिक, हाँ इससे पूछ रहा हूँ, तुम क्यों बता रहे हो, मार दो। हाँ 4, सही है। वीकली एसिडिक 4 बताया आप लोगों ने मेरे को, ठीक है। तो 4 क्या हो जाएगा आपका, वीक बेस। इसके कंपेयर में ए और बी में, याद है ना, ए और बी एसिड है, ठीक है, उसके हिसाब से वीकली एसिडिक आपने ए बताया, ठीक है। वीकली अल्कलाइन कौन सा है? हाँ 9, सही है, सही है ना, वीक ये दो बेस है, इनमें से कौन सा हो गया, 9। अब अगला, अरे हटा दिया मैंने, तो अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के हिसाब से। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, हाइड्रोजन आयन बढ़ते हुए दिखने चाहिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आयन बढ़ते हुए दिखने चाहिए, तो पहले किसको रखूं? पहले 11 वाले को, फिर 9 वाले को, पता ना, ऐसे ही रखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ रखेंगे, ठीक है। सही है सबका आंसर, तो ऐसे रख दीजिएगा। अब एवरीडे लाइफ में, हर रोज की लाइफ में हमारे कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डेली लाइफ में हम सब यूज करते हैं, जाने अनजाने। तो सबसे पहले वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। सबको पता है हमारे, ठीक है, पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ड्यूरिंग डाइजेशन, हमेशा नहीं होता है, पढ़ाया था मैंने आपको बायो में, ठीक है। तो बोल रहा है वही कई बार क्या हो जाता है, एक्सेसिव बन जाता है, ज्यादा बन जाता है, ठीक है। दिस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोराइड हेल्प इन द डाइजेशन, फूड बनाता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक, हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता है, म्यूकस की वजह से, पढ़ाया था मैंने आपको, पढ़ाया ना, ठीक है। एक्सेस एसिड प्रोड्यूस इन द स्टमक ड्यू टू वेरियस रीजन, अगर तुम्हारे पेट में ज्यादा ही एसिड बन रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है ओवर ईटिंग। मैं तो बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट यही, हम सब क्या करते हैं, अब तुम लोगों का पता नहीं, ठीक है, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, याद रखनी है हम लोग को। अगर आप ओवर ईट करोगे तो एसिडिटी होगी, ठीक है। एक्सेस एज स्टमक कॉज इंडाइजेशन होगा, जिसकी वजह से पेट में दर्द होगा, इरिटेशन होगी। अब इस दर्द से बचने के लिए, ठीक है, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, याद रखना, बोर्ड का क्वेश्चन, इस दर्द से, इंडाइजेशन से, एसिडिटी से बचने के लिए हम क्या यूज करें? अभी पढ़ा है, एसिड ज्यादा हो गया, एसिड को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेस का, उसी बेस को हम एंटासिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी एसिड बोलते हैं, एंटासिड, एंटी एसिड, ठीक है। तो एंटी एसिड ऐसे माइल्ड बेस होते हैं, यानी कि NaOH पी लें ये, ठीक है, NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बेस होता है, पियेंगे पूरा गला वाला जल जाएगा, इसलिए पहले ही बोल दिया भाई कि माइल्ड बेसिक वाले चीज ये करते हैं जो कि टॉक्सिक नहीं होता, बिन बेसिक इन नेचर। एंटी एसिड रिएक्ट विद एक्सेस एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ टॉक्सिक होता है जहरीला, आपके लिए जहर जैसा नहीं होगा। तो दो कॉमन एंटी एसिड टेस्ट में पूछे जाते हैं, तो लिख लीजिए। एक है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। दूसरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहते हैं। तो अगर आपको पेट में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गया, एसिडिटी ज्यादा हो गया, तो आप इन दोनों में से कोई लेके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, एंटी एसिड का जिक्र कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है, और 2 एग्जाम्पल डाल लेना है, इंपॉर्टेंट है।
आगे अगला है आपका पीएच जो हम यूज करते हैं वो है टूथ डिके के लिए, ठीक है। अब इसमें वही जज्बाती बातें लिखी हैं क्या जो बचपन से पढ़ रहे हो। जब भी हम खाना खाते हैं तो ज्यादातर हमारे खानों में क्या होता है, शुगर होता है। शुगर वही नहीं होता जो व्हाइट कलर का देख रहे हो, रोटी चावल सब में शुगर होती है, याद रखिएगा। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वो ब्रेक डाउन द शुगर इनटू एसिड। वो क्या करते हैं, उस शुगर को खा के, ठीक है, पचा के एसिड प्रोड्यूस करते हैं। कौन सा एसिड, ठीक है, जैसे कि लैक्टिक एसिड वगैरह प्रोड्यूस करते हैं हमारे दांतों मुंह में। एसिड इज फॉर्म्ड इन द माउथ आफ्टर, ठीक है, सुगरी फूड हैज बीन ईटन। जब भी आप सुगरी फूड खाओगे तो एसिड तो पक्का बनना है। तो लिखा है एसिड लोअर द पीएच इन द माउथ, जिसकी वजह से हमारे मुंह का पीएच वो लो कर देते हैं। लो पता ना, जितना लो उतना खराब, ठीक है, बताया था मैंने आपको। खराब मेरा मतलब है एसिडिक। तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉल 5.5 से नीचे। अगर तुम्हारे मुंह का पीएच हो गया 5.5 से नीचे अगर हो गया तो तुम्हारे दांत में क्या होने लगेंगे, छोटे छोटे छेद होने लगेंगे। क्यों होने लगेंगे, क्योंकि हमारे दांतों का जो एनिमल है, एनिमल ऊपर का, एनिमल नहीं बोला, एनिमल बोला, एनिमल ऊपर की लेयर, ठीक है, वो कोराइड होने लग जाती है क्योंकि एसिड उससे रिएक्ट हो जाता है। सेट इन द टूथ डिके, जिससे क्या होने लगता है, टूथ डिके शुरू हो जाता है। थ्रू द एनिमल इज मेड ऑफ, किससे बना एनिमल, ठीक है, वो बना है कैल्शियम फॉस्फेट। और मैंने आपको पढ़ाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या बोलते हैं कार्बोनेट, इसी तरीके से कैल्शियम फॉस्फेट। ये क्या करता है, एसिड से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है, सॉल्ट बनाते हैं, ये सब बनाते हैं। तो ये बता रहा कि हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, ये भी हमारे जीके का क्वेश्चन बन गया। हमारे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है वो हमारा एनिमल, दांत के ऊपर का हिस्सा। बट स्टार्ट गेटिंग क्लोराइड व्हेन द पीएच इज माउथ लोअर देन 5.5। जैसे 5.5 से नीचे हो जाता है तो ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल भी उसके आगे क्या कर जाता है, घुटने टेक देता है। इसीलिए अपना दांतों को बचाने के लिए, अब ये ऊपर का कोई पैराग्राफ में कुछ नहीं लिखना है, जो लिखना है मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, अभी नहीं बताऊंगा। क्लीन द, इसलिए हमें ध्यान से सुनना, ये नहीं लिखा है सुबह ब्रश करना चाहिए, रात में करना चाहिए। क्या लिखा है आपके सामने, आफ्टर ईटिंग फूड, हर खाने के बाद ब्रश करना चाहिए। आपकी बुक साफ साफ बोल रही है कि जब जब आप खाना खाते हो उसके बाद ब्रश करना चाहिए, ना कि सुबह ना कि शाम, ठीक है, या दोनों टाइम, ऐसे नहीं चलेगा। हर खाना खाने के बाद, ठीक है, आपको ब्रश करना चाहिए, ठीक है। कम से कम ये नहीं कर सकते हो तो कुल्ला तो कम से कम कर ही लो, ठीक है, कुल्ला क्या कर लो, ठीक है, कुल्ली तो होने कहते खाना खाने में कुल्ला जरूर करिए, ठीक है। हो सके तो ब्रश करिए तो उतना अच्छा है, ठीक है, पर ज्यादा ब्रश करने से भी खराब हो जाता है दांत, ठीक है। ब्रश हर क्या बोलते हैं महीने पे या 15 दिन पे चेंज कर देना चाहिए। और हम इंडियंस कब तक चेंज करते हैं, जब तक ब्रश की हालत कैसे ना हो जाए इसे सिर्फ, ठीक है, जब तक वो त्राही ना करने लगे, ठीक है, इसके एकदम यूं ब्रिसल्स ना निकल जाए। तो लॉजिकली देखा जाए तो हर 15 से, ठीक है, 20 दिन, ठीक है, मेरे हिसाब से तो 15 दिन पे चेंज कर देना चाहिए। तो कम से कम आप 1 महीने पे तो चेंज कर ही दीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा बैक्टीरिया तो आपके ब्रश में जनरेट हो जाते हैं। अगर उसको आप ढक के नहीं रखते हो, सही से क्लीन नहीं करते हो, ठीक है, तो उससे भी हो जाते हैं। तो ध्यान सुनना जो मैंने बताया, हर खाने के बाद बोला गया, रखिएगा। तो अपने दांत बचाने हैं तो करिए, नहीं तो फिर बोलो कीड़े लग गए, कीड़े वीड़े कुछ नहीं लगते हैं, बैक्टीरिया ही क्या कर देता है उसको, ठीक है, क्या कर देता है, एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से ऊपर का हिस्सा क्या हो जाता है, हटने लगता है, तो उसमें कैविटी बन जाती है। और वही कैविटी ऊपर तो हमारे दांतों में सेंसिटिविटी नहीं होती है, पर अंदर क्या होती है, उसके नसें होती है, तो उससे सेंसिटिविटी होती है, आपको दर्द वर्द शुरू हो जाएगा। हाँ, इसका टीथ का नॉर्मल पीएच, टीथ का तो नहीं बोला, माउथ का बोला। 5.5 से क्या होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए, उससे नीचे अगर चला गया तो टूथ डिके हो जाएगा। हाँ, बहुत ज्यादा हो गया तो भी दिक्कत है, न्यूट्रल से ऊपर गया तो दिक्कत है, न्यूट्रल से ऊपर गया, 7 से ऊपर गया तो भी दिक्कत है आपके लिए। तब भाई वो, तब भी दांत तो क्या होंगे आपके, खराब होने लगे, तो इससे आप क्या, फिर एसिडिक चीजें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बढ़े,
इसलिए बोला जाता है कोल्ड ड्रिंक भी ज्यादा नहीं पीनी चाहिए। ये लोग होता है ना कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी टूथ डिके करवाता है, याद रखना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक भी तो एसिडिक होता है और एसिड दांतों से रिएक्ट करेगा। ठीक है क्या? ठीक है, वो दिक्कत है यहाँ तक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। उसके लिए जाहिर सी बात है, ठीक है, आपको एक टूथपेस्ट लेना पड़ेगा जो अबाउट 8.0 मतलब 8 तक का हो, उसका पीएच कितना हो, 8 तक का। उससे ज्यादा लोगे तो खराब हो जाएगा आपको। इससे आप क्या, यूजिंग द टूथपेस्ट, ठीक है, क्लीन द टीथ, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द माउथ एंड प्रिवेंट टूथ डिके। इसने कैन लगा के बात बता दी, ऐसा नहीं, कई लोगों को उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं समझे? कई लोग तो, कौन हम में से तो हर लोग क्या करते हैं, ब्रश तो करते ही है, कौन नहीं करता, तब भी कईयों के क्या होते हैं, दांतों में प्रॉब्लम होती है। किसी के है यहाँ पे दांतों में प्रॉब्लम, कैविटी की? ठीक है, अभी तो कर, फिर ऐसे करके खुद जाना। ठीक है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 1 मिनट को, इसलिए तो कैन लिखा हुआ है। ठीक है, पर्सन कैन चांस को कम कर सकते हो, ठीक है, टू डे बाय चेंजिंग हिज ईटन हैबिट। सबसे पहले तो आपको कुछ सिखा रहा है, अपने दांतों को बचा सकते हो अगर अपने हैबिट चेंज करिए। ठीक है, ईटिंग लेस सुगरी फूड लाइक स्वीट्स, टॉफी, आइसक्रीम, चॉकलेट, कैंडी, ये सब खाना बंद करके अपने कीमती दांतों को बचा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज दांत गायब हो जाएंगे। हाँ, आप पूछ सकते हो। तो अभी एज ही कितनी हुई है और कैन लिखा हुआ उस पर? हाँ हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, ये गारंटी थोड़े ना कि इससे गारंटी ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे। ठीक है, वो बोल रहा है कि कैन ऐसा करके बचा सकते हो। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो यहाँ पे कैविटी होगी, आप देख सकते हो नीचे यहाँ तक पहुंच गई अगर कैविटी तो सेंसिटिविटी होने लगेगी। देखा ना, सेंसोडाइन का एड, आइसक्रीम खाते हैं तो बहुत झंझनाहट होती है। ठीक है, तो ये इसलिए झंझनाहट होती है। तो ये टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हो। तीसरा जो हम यूज करते हुए देख रहे हैं लाइफ में, ठीक है, वो है एनिमल भी बहुत क्या करते हैं, एनिमल प्लांट भी पीएच का बड़ा इस्तेमाल करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एनिमल और प्लांट भी अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, पीएच का बड़ा ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सॉइल जो होता है आपका, सॉइल मिट्टी, ना ही एसिडिक नेचर की होनी चाहिए, ना ही बेसिक नेचर की होनी। खेती, इसलिए यूपी बिहार में क्यों गरीबी है, किसान क्यों गरीब है, क्योंकि स्टडी नहीं करता, वो सीधा उसी खेत में जो लगा रहा है लगाने लग जाता है। पहले सॉइल टेस्ट कराइए, ना ही वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, ना ही बेसिक होना चाहिए। अगर वो एसिडिक निकल गया तो उसमें बेस मिलाइए, जैसे मिला रहे चूना दिखा सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर क्या निकल गया, बेसिक मिल गया, तो कुछ एसिड मिलाइए, न्यूट्रलाइज करिए सबसे पहले। नहीं तो आपका कोई फायदा नहीं है। देखो, स्लेट लाइम यूज कर रहे हैं, चौक का इस्तेमाल कर सकते हो कुछ भी करके। दूसरा, एनिमल इसके सर्वाइवल के लिए यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए पानी, ये रिवर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, बहुत सारी मछलियां मरी पड़ी हुई, बहुत सारी, क्योंकि जो हमारा लेक है, ये सब जो चीजें हैं, नदियां वदियां, लेक, ठीक है, तालाब, पॉन्ड, ये सब न्यूट्रल होना चाहिए। और हम सब लोग इतना पॉल्यूशन कर दिया है, सारा गंदा चीज, गंदगी किसमें बहाते हैं? ठीक है, नदियों में, ठीक है, पानी में, इन सब में बहाते हैं, जिसकी वजह से उसका क्या बोलते हैं, पानी का पीएच क्या हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो बहुत घट जाता है। बहुत बढ़ गया तो प्रॉब्लम, बहुत घट गया तो प्रॉब्लम, जिसकी वजह से आपकी मछलियां क्या हो जाती है, किल हो जाती है। जैसे गोमती जैसी नदी होने के बावजूद उसमें मछलियां ही नहीं है, नदी होकर मछली नहीं, क्या मतलब है? तो इसके लिए नेचर जिम्मेदार नहीं, हम लोग जिम्मेदार है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे उपाय, अपने यहाँ की नदियों का टेस्ट कराइए, अगर एसिडिक निकल गया है तो उसके अंदर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लेन के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसके अंदर छिड़काव कर रहे हैं। तो इससे आप लाइफ बचा सकते हो, किसकी, मछलियों वगैरह की। तो इंडिया में तो ऐसा कभी आज तक तो नहीं देखा मैंने, कब होता है देखते हैं। अगला, सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कौन करती हैं? ठीक है,
कई ऐसे एनिमल्स और प्लांट अपने आप को बचाने के लिए दूसरों पे एसिड और बेस का अटैक करती हैं, ठीक है। जैसे कि आप इस लड़की को देखिए, इसको किसने काट लिया, बी ने भी काट लिया एक ही साथ, वास्प ने भी काट लिया। जो बी काटती है, बी मधुमक्खी, तो एसिड लिक्विड छोड़ती है, एसिड लिक्विड छोड़ती है, जिससे बहुत क्या होता है, दर्द होता है। काटा होगा, अगर किसी काटा अभी तक बी ने, ठीक है, तो दर्द होता है। इसी तरह वास्प, वो हाड़ा बोलते हैं, येलोइस होता है, देखा होगा वास्प, नहीं देखा तो देख लेना। तो वो जब काटता है तो अल्कलाइन डालता है, वो पीला वाला जो होता है हाड़ा जो बोलते हो या क्या बोलते हो अपने लैंग्वेज में, देख लेना वास्प। तो वो जब काटता है तो बेसिक नेचर की चीज आपके डालता है, तो भी आपको बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है। तो ये भी आपको क्या करते हैं, ठीक है, अटैक करते हैं। कब? जब उनको लगता है कि आप क्या है, बहुत बड़े खतरा। क्योंकि मैं अब अलग टॉपिक पे नहीं जाता हूँ, जाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग जानते हो बी तभी डंक मारती है जब उसको बहुत खतरा हो, क्योंकि डंक मारने पे उसकी खुद की भी मौत हो जाती है, वो बचती नहीं, सर्वाइव नहीं करती, क्योंकि उसका आधा पार्ट तो आपकी बॉडी में ही रह जाता है, ठीक है। तो अगर किसी, अब तुम ही लोग खुद ही बताओ, इसको बी ने काट लिया तो क्या लगाओगे? हाँ, बी के डंक में मैंने बोला एसिड होता है, याद रखिए। तो क्या लगाओगे? बेस लगाओगे, बेकिंग सोडा वगैरह लगा लीजिए। अगर हाड़े ने काट लिया तो ठीक है, एसिड, घर में से अचार निकालिए वो लगा लीजिए, अचार बच्चा, ठीक है, ये सब लगा के। हाँ, पीले। हाँ, तो गधा है वो, क्योंकि बेस का बेस लगाने का मतलब ही नहीं। अगर उसने क्या लगाया है, बेस गया आपकी बॉडी में, तो एसिड लगाइए तभी तो न्यूट्रलाइज होगा, ठीक है। एसिड गया तो बेस लगाइए। हाँ, विक्स कुछ नहीं है, क्या विक्स क्यों लगा रहे हो? विक्स को मुझे नहीं पता उसकी नॉलेज। ये पूछ रहे हैं कि विक्स क्या नेचर है, एसिडिक या बेसिक, तो मुझे नॉलेज नहीं है भाई। और मुझे तो नहीं लगता ना एसिडिक है ना बेसिक है। आप न्यूट्रल हो सकता है, चेक कर लेना। इसी तरीके से कई प्लांट होते हैं, भिंडी विंडी के देखे होंगे, या तो भिंडी पे भी देखे होंगे आपने, छोटे छोटे माइक्रो निडल्स होते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, ठीक है, मिथेनोइक एसिड होता है। अगर उसको टच वच करोगे, अगर आपको वो लग गया तो आपको इचिंग शुरू हो जाएगी, खुजली होने लगेगी, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। उससे आपको बर्निंग पेन होने लगेगा, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, बेस लगा सकते हो। तो तभी इसका फायदा है जब आपको पता है कि आपको एसिड अटैक हुआ है कि बेसिक अटैक हुआ। तो नेचर भी सोचिए सर्वाइवल के लिए एसिड बेस का इस्तेमाल करती है। फिर भाई तुम फिर अजीब सा बात करने लगे। अब ये पूछ रहे मुझसे टैप वाटर क्या, वो तो आप चेक करना पड़ेगा आपके घर का, मैं कैसे बता दूं? तो जनरली मुझे क्या पता आपके घर में कैसा आ रहा है, नाले का पानी भी कई बार नीचे चला जाता है। हाँ भाई, तुम्हारे यहाँ पे जो आ रहा है ग्राउंड वाटर ही निकाल रहे हो ना, कहीं पता चला सीपेज होके वाटर वहीं आसपास का गटर का पानी जा रहा है तुम्हारे से। तुम्हें क्या लगा नीचे मोटर का पानी बड़ा शुद्ध पी रहे हो, उसके अंदर सीपेज होके पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। सीधी सी बात। अब मैं आपके घर का कैसे बता सकता हूँ? बस मुझे ये पता है कि वाटर न्यूट्रल होता है। अब आप अपने घर के पानी को चेक कराइए, आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बस मुबारक हो, ये था क्या, पीएच का आज का टॉपिक, ठीक है। पीएच स्केल क्या है, कैसे आप एसिड बेस का क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ का पता कर सकते हो, कैसे एसिड से आपको अगर प्रॉब्लम है तो बेस का इस्तेमाल कर सकते हो, बेस से एसिड का कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे हम लोग टूट डिके इन सब चीजों से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं, ये सब बताया गया। अब बचा है दो टॉपिक, एक तो सॉल्ट और एक इंडिकेटर्स बचे, ठीक है। सॉल्ट है, मैं ये पूछ रही बेकिंग सोडा और क्या बता दूं, बेकिंग पाउडर, उसके लिए सॉल्ट टॉपिक पढ़ी, उसमें पता चल जाएगा। नहीं, ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग पाउडर कब से, ये नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे।